आज फिर से कुछ समय पहले जो महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या की गई पालघर में, आज दोबारा उत्तर प्रदेश में फिर से 2 साधु संतों की हत्या की गई है, वो भी निर्मम तरीके से। और दुख की बात यह है कि जिसने हत्या की है उसको उसकी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने फैसला किया है कि रामलोक की तरफ से हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुधीर ठाकुर जी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका बहुत जल्द दायर करेंगे, जिसमें वो ये मांग करेंगे कि अगर देश के किसी कोने में भी साधु संतों की हत्या होती है, उनको उनकी निर्मम तरीके से उनको हत्या करके और फिर साक्ष्य को छिपा करके उन दरिंदों को जो उनकी हत्या करते हैं किसी और बहाने को बना करके और उनको बचाने की कोशिश की जाती है, वो चाहे किसी भी एजेंसी के द्वारा की जाती हो, चाहे उसमें जो भी शामिल होता हो, उन सब को बेनकाब किया जाए। और सबसे बड़ी बात, इस याचिका में ये दायर किया जाएगा कि उसको कोई साक्ष्य की, कोई किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर जैसे ही उसका पता लगता है कि इन लोगों ने उनकी हत्या की है, उसको उसी समय सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड का प्रावधान करे। ये बहुत जल्द ये याचिका दायर की जाएगी। और आज समाज जो इतना घृणित अपराध कर रहा है, कल महाराष्ट्र में हुआ, जो छत्रपति शिवाजी की भूमि है, ये भगवा वस्त्र, कहते हैं कि जो भगवान सूर्य है वो भी सुबह और शाम इस नीले आकाश को भगवा रंग से रंगता है, लेकिन आज उसी भगवा रंग पर ऐसी विपत्ति आ गई है कि भगवा रंग पर जो भी भगवा रंग पहनते हैं उनकी हत्या की जाती है। छत्रपति शिवाजी ने इसी भगवा के लिए अपना बलिदान दिया। महाराष्ट्र के बाद यूपी, उत्तर प्रदेश तो साधु संतों की भूमि कही जाती है। अनेकों तपस्वी, ऋषि मुनि, साधु संत, स्वयं भगवान श्री राम वहाँ प्रकट हुए। अयोध्या जी में, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण, और आज उस भूमि पे भी ये गंदा खेल खेला गया। कल हिमाचल में भी हो सकता है ऐसा हो, कल हो सकता है कि किसी भी साधु की हिमाचल प्रदेश में भी हत्या हो। तो जब तक इन दरिंदों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, इन राक्षसों को कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक ये नहीं रुकने वाला है। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि आप लोग सुधर जाइए और आप लोग साधु संतों के प्रति जो रवैया है समाज का, उसको बदलने का प्रयास कीजिए और स्वयं का भी रवैया बदलने का प्रयास कीजिए। आजकल जो चंद लोग होते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बड़े बड़े उच्च पद पर बैठे हुए लोग के मन में भी साधु संतों के प्रति अपराध की भावना है। यही कारण है कि अपराधी उनकी उस भावना का फायदा उठा करके, उनकी संगति करके कुकृत्य करता है और साधु संतों का अपमान और उनकी हत्या का प्रयास करता है। इसलिए सरकार को भी, पूरे देश की सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को अपना रवैया बदलते हुए इसके लिए इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और ये नहीं सोचनी चाहिए कि हम इसको सजा देंगे तो ये जाति बदनाम हो जाएगी, ये धर्म बदनाम हो जाएगा, हमारी सरकार बदनाम हो जाएगी। जिस जगह पर साधु संतों की हत्या होती है, भगवान श्री राम ने साधु संतों की हत्या होने पर ही हाथ में धनुष उठा करके कहा था कि मैं इस पृथ्वी पर से निशाचरों का नाश कर दूंगा, और उन्होंने किया भी। इसी तरह भारत साधु संतों, तपस्वियों की भूमि है। लोग अपनी मानसिकता बदलें और समाज में साधु संतों का सम्मान करें और सभी को मिलकर के एक सुंदर भारत, एक सुंदर देश जो भारत जगत गुरु कहलाता है,
आज इसी देश में गुरुओं की हत्या हो रही है। ये घृणित अपराध है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा उन सब राक्षसों को मिलनी चाहिए और उनको कड़ा दंड दिया जाए, जिनसे कि आने वाले साधु संतों को, और ये याचिका हम इसलिए दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि अगर किसी संत की हत्या हो भी जाए तो उनको इस बात का सुकून हो कि हमारे हत्यारों को भी यही मृत्यु दंड मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस पर कड़ा संज्ञान लेंगे और सभी सरकारों को ये आदेश भी देंगे और एक ऐसा कानून बनेगा जिससे इस देश में साधु संतों की रक्षा हो सकेगी। जय श्री राम।